फिर एक नए वीडियो सांख्यिकी के 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप 25 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए वीडियो के शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सांख्यिकी के ऑब्जेक्टिव बनाने में परेशानी न हो। तो आइए बिना समय गवाए आते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ का 16 का मिलान चिन्ह है, यानी मिलान चिन्ह को परिवार में जान जाइए। जैसे मिलान चिन्ह एक जो हम लिखते हैं, इसका मिलान चिन्ह होता है हल्का तिरछा। अगर दो तो इसके होते हैं दो वो लकीर हल्का तिरछा में। तीन का होता है तीन गो लकीर तिरछा में। चार का होता है चार गो लकीर तिरछा में। और 5 का होता है 4 गो लकीर लेके इसको काट देंगे, यानी फाटक की तरह बना दिए। तो 1 से 5 तक हो गया। इसके अलावा नहीं होता। अगर 6 लिखना आपको तो 5 और 1, यानी आपको कम से कम यूज करना है। तो आपको लिखना था 16। तो 16 को यूज करने के लिए जब आते हैं तो 16 को जाएगा 5 10 15 1 16। इसके मुताबिक आंसर नंबर बी होगा, और इसका आंसर सही हुआ बी। और इसी प्रकार और कोई लिखना हो तो आप यहां से लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको 20 लिखना है तो 5 5 5 5, यानी इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथा आंकड़ों 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 और 32 का परिसर है। तो परिसर होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, सॉरी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। आप देख रहे हैं कि उच्च सीमा तो उच्च सीमा आपका है, और इसमें देखना है कि सबसे ऊंचा कौन है। तो सबसे बड़ा आपको इसमें दिख रहा है 25 30, यानी उच्च सीमा हुआ 30। और निम्न हो गया आपका सबसे छोट। तो इसमें जब चेक कीजिएगा, सॉरी सबसे उच्च है आपका 32। तो 32 और सबसे छोट इसमें दिख रहा है 6। तो 6 कम कीजिएगा तो 26, यानी इसका आंसर सी होगा। परिसर का मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाने पर जो बचेगा उसको कहेंगे परिसर। तीसरा प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 सॉरी 15 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा। तो जब भी वर्ग अंतराल मिलता है तो यहां होता है निम्न सीमा से उच्च सीमा से, इसको से पढ़ेंगे उच्च सीमा। और वर्ग चिन्ह होता है कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो आप देख रहे हैं कि उस सीमा इस पे 25 है और निम्न सीमा 15 है बटे 2, यानी 40 बटे 2, यानी 20 कट के आएगा 20, यानी इसका हो जाएगा आंसर बी।
4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 का लंबाई होगा। देखिए लंबाई यानी परिसर, जैसे 2 से आपको 5 का, यानी 2 से 5 जाने में कितना बड़ा 3, यानी इसका हो जाएगा वर्गों की लंबाई 3, इसका आंसर हुआ बी। अगर ये आपको देता 5 से 15, देख रहे हैं 5 से 15 10 बढ़ रहा है, इसका होता 10, इसी प्रकार बना लेंगे। आगे आते हैं 5 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति में, केंद्रीय प्रवृत्ति से माध्य निकालते हैं, माध्यक बहुलक, लेकिन मानक विचलन को हम नहीं निकालते हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति से मानक विचलन नहीं निकलता है, इसीलिए यह आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन नहीं निकलता है, वैसे में होगा डी नंबर मानक विचलन। 6 नंबर प्रश्न का प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। देखिए पहले पूर्ण संख्या होगा, यानी 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 हो गई। जब भी किसी संख्या का माध्य निकालना हो, उसको जोड़ के और जय है तैसे भाग कर दीजिए, यानी 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटे 5, तो जोड़ क्या आ रहा है 10 बटे 5 यानी कि 2, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जोड़ लीजिए 0 1 1 3 3 3 3 6 4 10 बटे 5 यानी कि 2, भाग करने पर आएगा 2। कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। तो अभी आप पूर्ण पढ़े, उसी प्रकार होता है प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या 5 तक लिख दिए, इसका माध्य निकालना है। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 सभी को जोड़ देंगे, जय वह तय से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग किए तो कट गया 3, यानी इसका आंसर होगा बी। आते 8 नंबर प्रश्न कि प्रथम 10 सम संख्या का माध्य। देखिए जब भी अगर सम संख्या का माध्य पूछता है तो जय संख्या कहता है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जैसे 10 कहा है तो 1 जोड़ दीजिए, 11 आंसर होता। अगर कहता प्रथम 20 संख्याओं का माध्य तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 आंसर होता। और कहता प्रथम 5 सम संख्या का माध्य तो 1 जोड़ देते यानी 6। यानी जब भी आपसे कहता है कि प्रथम यानी शुरू से सम संख्या का माध्य पूछता हो तो उसमें 1 जोड़ दीजिए और आपका माध्य निकल जाएगा। जैसे 10 का प्रथम 10 तो इसमें 1 जोड़ेंगे 11, यानी कि का आंसर बी होगा। फिर भी एक तरीका ऐसे भी है कि सम, तो सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी प्रथम 10 हुआ। अब इसको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 12 42 14 56 56 16 72 72 90 110 110 बटे
10 है तो 10 से 10, यानी आंसर बिल्कुल सही बोले थे। इसी प्रकार प्रथम विषम संख्या का मान, तो जिस प्रकार प्रथम सम संख्या का माध्य निकालना हो एक जोड़ते हैं, लेकिन जब विषम संख्या का माध्य निकालना हो तो जय संख्या दिया हो वही आंसर होगा। जैसे कहा प्रथम 10 विषम, इसका आंसर 10 होगा। अगर कहता प्रथम 15 विषम, तो उसका आंसर 15 होता। फिर भी अब आइए इसको ऐसे बना सकते 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 5 सॉरी 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 49 64 71 9 यानी 81 100 बटे 10, यानी कट गया, आंसर आया 10। प्रथम 5 आभास संख्या का माध्य। आभास संख्या होता है 2 3 5 9 7 और 11। अब माध्य निकालना है तो इसको जोड़ के, तो 2 3 5 5 10 17 17 और 11 28। 28 में 5 से भाग करेंगे तो 3.6, यानी कि 5.6, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। कहा 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य के बीच समानांतर माध्य माध्य जब कहे तो 13 जोड़ 19 बटे 2 यानी 32 बटे 2 इक्वल टू 16, आंसर होगा बी। अब यहाँ कहा इतना का माध्य 6। जैसे देखिए आपको एग्जाम में जब मिलता हो, इसको आप एक ढंग बनाना है कि आपको दिया कि 3 5 7 x 3 4 5 17 x का माध्य 6 है। देखिए आप कहिए 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या का माध्य 6 है, तो 6 गुणे 5 यानी कि 30। अब इन सबको जोड़ को घटा दीजिए। 3 4 7 अब 5 12 12 17 29, जब 29 इसमें से कम कर देंगे बचेगा 1, यानी इसका आंसर होगा 1। एक बार समझिए, ऐसा अगर न समझ तो बैक कर दीजिएगा। सबसे पहले इसको गिनती कर लेंगे कै गो है, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 जितना रहेगा उसको माध्य में गुना कीजिएगा। तो हमने 6 मात्रा 5 संख्या गुना किए तो आ गया 30। अब इसको जोड़ लेंगे कि कितना है और घटा देंगे, या अगर आप न समझते इसको ऐसे बनाइए, माध्य बराबर 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x बटे 5, तो माध्य 6 है। 6 बराबर 29 प्लस x बटे 5, 5 भाग में है गुना में, 6 गुने 5 बराबर 29 प्लस x, 30 बराबर 29 प्लस x। अब 30 माइनस 29 यानी 1 बराबर x। इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। 5 के प्रथम 7 गुणज, तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 10 15 20 25 30 35, यह गुणज हुआ। अब इसका माध्य तो जोड़ के भाग कर दीजिए, ऐसे 7 गो है
जोड़ेंगे तो 5 10 15, 15 15 30, 20 50, 75, 105 यानी 140। अब बटे 7 कट गया ये 20, यानी इसका आंसर होगा बी। 14 नंबर आते हैं। इसका माध्य ज्ञात करें। तो देखिए दिया x जोड़ 2 जोड़ 2 x जोड़ 3 4 x जोड़ 5 और 5 x जोड़ 2। जब इसको देखेंगे 1 2 3 4 है तो 4 दिए। अब x 2 3 3 4 7 7 5 12 x और 2 3 5 4 9 और 2 और 3 5 और 5 5 10 और 2 12 बटे 4। 4 कॉमन लिए तो 3x प्लस 3 अब बटे 4। 4 से कट गया यानी 3x प्लस 3। आंसर नंबर 1 हुआ आंसर। 15 में अब हमने 14 को मात था। अब आते हैं बहुलक में। तो बहुलक कहता है कि 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक के लिए कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया हो उसको बहुलक मानेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार यानी कि 5 1 1 2 3 4 यानी 5 4 बार आया है, इसीलिए इसका बहुलक होगा 5। यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को कहते हैं बहुलक। फिर है ये भी बहुलक है। इसमें वही देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या यूज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 4 3 बार यूज हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ, इसका बहुलक 4 होगा। यानी जो सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीट हो वही बहुलक होता है। अब इसमें रहा फिर एक और बहुलक है। इसमें देख रहे हैं कि 2 भी 2 बार और 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2 और 3। गौर कीजिएगा बहुत लोग इसको क्या करते हैं कि 2 और 3 को माध्य निकाल देते हैं, जो गलत है। ऐसे 2.5 ही बहुत लोग मानते हैं, इसलिए इसको गौर से देखिए, इसका आंसर सी ही होगा। किसी परम्परता का बहुलक होता है तो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि सबसे अधिक परम्परता वाला मान बहुलक होता है। यानी सी होगा जिसकी परम्परता सबसे अधिक हो वही होता है बहुलक, और जिसकी परम्परता सबसे अधिक हो वह होता है बहुलक। तो यहां आंसर हो जाएगा सी। कहा माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर। एक फॉर्मूला आती है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा बहुलक, यानी आंसर नंबर सी। किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है। माध्यिका 40 माद 38.2। तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक माध्यक 2 गुणे माध्य, यानी 3 गुणे 40 माइनस 2 गुणे 38.2
यहाँ 120 माइनस 4.1676। अब इसको घटा देंगे 120.0 में से 76.4, तो 6 3 और 4 43.6, यानी आंसर नंबर बी होगा। अब माध्यिका में आते हैं। तो माध्यिका बनाने के लिए आप सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जिसे आरोही या अवरोही कहते हैं, उस क्रम में सजा लीजिए। जैसे आपको कोई संख्या दिया तो पहले आप इसको सजा लीजिए। सबसे छोट 1, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, अब तब 6 है। अब इनमें आप बिचला को चुन लीजिए, वही आपका आंसर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें बिचला यानी इसके ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ाइएगा। देखिए एगो काटे, दूसरा काटे, अब ये दोनों बच रहा है। तो आप इसको मान निकालिए, 3 जोड़ 4 बटे 2 यानी 7 बटे 2 यानी कि 3.5। और फिर से गौर कीजिए, जब आपको जोड़ा संख्या मिले तो आप दोनों बिचला के यानी 3 4 बिचला इसका माध्य निकाल दीजिएगा जब सम संख्या हो। जैसे कि पुनः समझिए, यहाँ दिया कि हम सजा लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, तो 1 हटाए 2 हटाए बच गए 3 4, इसका माध्य निकाल देंगे। फिर आगे है माध्य, तो पहले इसको हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। तो सजाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। हम देख रहे हैं कि 1 हटाए तो 1 हटाए, दूसरा तो दूसरा हटाए, तीसरा तो तीसरा हटाए, बच गया कहे 4, यानी इसका माध्यिका होगा 4। माध्यिका होगा 4। अब आते हैं आगे, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है। तो अभी तो बताएं कि माध्य क्या कहलाता है, माध्य। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर बिचला जो मान होता है वह कहलाता है माध्यक। आते हैं फिर से है कि इतना का माध्य 10 हो तो x का मान, तो बताएं कि इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 10 माध्य 5 से गुना कर दिए, हो गया 50। अब इसको जोड़ के घटा देंगे, यानी पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 से माध्य में गुना कर देंगे, जो माध्य 10 है। अब देखना है इसको संख्या को जोड़ को घटा लीजिएगा, जो बचेगा वही आपका x का मान। 6 8 14, 14 9 23, 23 और 13, यानी हो जाएगा आपका 36। और 36 घटाएंगे जब 50 में से बचा 14, यानी आंसर हुआ सी। और आखिरी प्रश्न लेते हैं, का संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। और इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।